से हम आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। रिपब्लिक भारत की तरफ से 353 से 368 दी गई हैं बीजेपी एनडीए को। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है 118 से 133 और अदर्स को 43 से 48। आईबीसी 24 की तरफ से थोड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा है, 340 बीजेपी, 187 कांग्रेस और 16 अदर्स को बहुत कम दिया गया है यहां पर। एनडीटीवी की अगर हम बात करें तो 362 से 392। अगर 400 के लिहाज से देखें साउथ तो ये बहुत करीब आंकड़ा दिखता है। और इंडिया गठबंधन को 141 से 161 और अदर को 10 से 20 सीटें एनडीटीवी ने अपने एग्जिट पोल में दी हैं। और इंडिया न्यूज में भी देखिए स्पेसिफिक आंकड़ा है 371 का एनडीए गठबंधन को और साथ ही 125 सीटों का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को देती हुई इंडिया न्यूज की जो एग्जिट पोल है उसमें दिख रहा है। लेकिन यहां पर अन्य के खाते में भी 47 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं न्यूज नेशन नेटवर्क की तरफ से जो एग्जिट पोल हमने किया उस एग्जिट पोल में 342 से 368 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। ये गठबंधन पहले से बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा है, हालांकि 400 का आंकड़ा नहीं छूड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन 153 से 169 के आंकड़े पर ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी 200 का पार आंकड़ा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अन्य के खाते में 21 से 33 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी तक का हम जो एक प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल में क्या क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। कमोबेश अगर देखें लोकेंद्र, इसका भी अगर हम, क्योंकि महा एग्जिट पोल है, इन सभी जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उनका भी एक औसत जब निकलेगा तो एक और तस्वीर उभर करके सामने आएगी। लेकिन ये जो तस्वीर है कुल मिलाकर के ये बता रही है कि देश का मूड क्या है और देश की जो भी जनता थी उसने क्या जनादेश दिया अगर ये एग्जैक्ट पोल होते हैं तो। ये तस्वीर एक चीज स्पष्ट कर रही है कि 350 पार फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी, अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें देश की तो